जय माता दोस्तों। हस्तरेखा विज्ञान में हथेली में समस्त ग्रहों के स्थान निर्धारित होते हैं और सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इनको पहचाना जा सकता है। तो इसी क्रम में आज मैं आपको जो हथेली में गुरु ग्रह होता है, गुरु ग्रह का स्थान वो इंसान के जीवन में क्या महत्व रखता है, इसके बारे में मैं आपको कुछ विशेष जानकारी देने जा रही हूँ। तो जो हथेली में बृहस्पति का स्थान होता है वो तर्जनी उंगली के मूल भाग में होता है। तर्जनी कौन सी उंगली होती है? जो कि अंगूठे के बगल वाली, नहीं कि पहली उंगली, उसके मूल भाग में तथा मंगल पर्वत से ऊपर होता है। और ये स्वभाव से अधिकार, नेतृत्व, संचालन तथा लेखन का देवता विशेष रूप से माना गया है। गुरु का पर्वत इन बातों को भली प्रकार से व्यक्त करता है। जिन हथेली में गुरु का पर्वत सबसे अधिक उभरा हुआ और स्पष्ट होता है, उनमें देवतुल्य यानी देवताओं के समान सभी गुण पाए जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जहाँ स्वयं की उन्नति करता है, वहां पर ही दूसरों को भी उन्नति देने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार के व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा विशेष रूप से करते हैं। ये ऐसे इंसान बहुत ज्यादा ज्ञानी, न्याय करने वाले, अपने वचनों का निर्वाह करने वाले, परोपकारी तथा समाज में प्रतिष्ठावान होते हैं। कठिन से कठिन स्थितियों में भी ये सहसा यानी कि अचानक से विचलित नहीं होते, और तो भी उच्च न्यायाधीश या उच्च पदाधिकारी होते हैं, उनमें निश्चय गुरु पर्वत विकसित अवस्था में होता है। जो भी कोई न्यायाधीश या उच्च अधिकारी होते हैं, उनमें यानी जो गुरु का स्थान है, गुरु पर्वत होता है, वो विकसित अवस्था में होता है, यानी उभरा हुआ होता है। ऐसे व्यक्तियों में यह विशेष क्षमता होती है कि वे जनता को अपने विचारों के अनुकूल बना लेते हैं। इनमें धार्मिक प्रवृत्ति जरूरत से ज्यादा पाई जाती है। गुरु पर्वत का झुकाव यदि शनि की ओर हो, शनि पर्वत की ओर, तो इस प्रकार के व्यक्ति चिंतनशील तथा अपने कार्यों में लगे रहने वाले होते हैं, परंतु जीवन में संपूर्ण सफलता न मिल पाने के कारण धीरे धीरे उनमें निराशा की भावना आने लग जाती है। स्वभाव से ऐसे व्यक्ति गंभीर तथा अड़ियल प्रकृति के होते हैं। यदि गुरु पर्वत नीचे की तरफ हो तो व्यक्ति को जीवन में कई बार लज्जा का सामना करना पड़ता है, परंतु साहित्यिक क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति पूर्ण सफल होते देखे गए हैं। यदि गुरु पर्वत कम या अविकसित होता है तो उन व्यक्तियों में उपयुक्त गुणों की न्यूनता समझनी चाहिए। शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति साधारण डिलडोल के स्वस्थ तथा हंसमुख होते हैं। बोलने तथा भाषण कला में ये व्यक्ति वाक्पटु होते हैं तथा हृदय से ऐसे व्यक्ति कोमल और परोपकारी कहे जाते हैं। धन की अपेक्षा मान सम्मान तथा यश प्राप्ति की ओर इनका इनका लगाव कुछ ज्यादा ही होता है। अधिकतर स्वतंत्रता और नेतृत्व के इनमें विशेष गुण पाए जाते हैं। विपरीत योनि के प्रति इनके मन में कोमल भावनाएं होती हैं। सुंदर तथा सभ्य स्त्रियों से इनका मधुर संबंध रहता है। यदि स्त्रियों के हाथों में पर्वत विकसित अवस्था में होता है तो उनमें समर्पण की भावना विशेष रूप से पाई जाती है। और यदि गुरु पर्वत जरूर से ज्यादा विकसित हो तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी, घमंडी तथा स्वेच्छाचारी होता है। जिनके हाथों में गुरु पर्वत का अभाव होता है, उनके जीवन में आत्मसम्मान की कमी रहती है। माता पिता का सुख उन्हें बहुत कम मिल पाता है और वह संकीर्ण विचारों से संपन्न और हल्के स्तर के मित्रों वाला होता है। यदि इस पर्वत का उभार सामान्यतः ठीक हो तो व्यक्ति में आगे बढ़ने की भावना होती है, परंतु इनका विवाह शीघ्र हो जाता है और इनका गृहस्थ जीवन सामान्यतः सुख में रहता है। और यदि उंगलियां नुकीली हो और गुरु पर्वत विकसित हो तो वह व्यक्ति अंधविश्वासी होता है। इसी प्रकार वर्गाकार उंगलियों के साथ विकसित गुरु पर्वत हो तो वह एक प्रकार से जीवन में निरंकुश और अत्याचारी बन जाता है। यदि उंगलियां बहुत ज्यादा लंबी हों और इस पर्वत का विकास ठीक प्रकार से हुआ हो तो वह व्यक्ति अपव्ययी तथा भोगी होता है। और यदि गुरु और शनि पर्वत बराबर मिले हुए हों, बराबर उभरे हों तथा लगभग एक दूसरे में मिल गए हों तो वह व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली होता है तथा जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करता है। वस्तुतः गुरु पर्वत जीवन में अत्यधिक सहायक तथा उन्नति की ओर अग्रसर करने वाला पर्वत कहा जाता है। जय माता दी।